नमस्कार। स्वागत है आपका कहानियों की इस खूबसूरत दुनिया में। यहाँ मैं आज आपको सुनाऊंगी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई कहानी दो ध्रुव। एक दिन महात्मा ईसा मसीह कहीं जा रहे थे कि उन्होंने देखा उनके एक शिष्य का बाप मर गया है और वह उसकी लाश को रो रो कर दफना रहा है। गुरु को देखकर वह दौड़कर आया तो मगर आस्तीन चूमकर फिर तुरंत कब्र की ओर वापस चला गया। गुरु को यह बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए शिष्य को सचेत करते हुए उन्होंने कहा, जो मर गया वह भूत का साथी हो गया। लाश के साथ लिपटकर तू क्यों वर्तमान से दूर होता है? यह समय बहुत लंबा है और इसने बहुत सी लाशों को जन्नत से दफना रखा है। तेरे बाप की लाश उसके सिवा कुछ बहुत भारी नहीं पड़ेगी। भूत की खबर अब भूत को लेने दे और तू सीधे मेरे साथ चल। शिष्य लाश को छोड़कर गुरु के साथ हो गया। अजब संयोग कि थोड़ी दूर चलने पर ईसा का दूसरा शिष्य भी उन्हें इसी अवस्था में मिला। उसका भी बाप मर गया था और वह भी अपने बाप की लाश को दफना रहा था, किंतु उसकी दृष्टि ज्यों ही गुरु पर पड़ी वह कब्रिस्तान से भागकर उनके पास आ गया और उनके साथ चलने का हठ करने लगा। परंतु गुरु ने उससे हंसते हुए कहा, ऐसी भी क्या जल्दी है, लाश को दफना कर आओ। मैं आगे वाले गांव में ठहरने वाला हूँ। एक ही अवस्था में दो प्रकार के उपदेश सुनकर ईसा के शिष्य मैथ्यू कुछ घबराए और उन्होंने महात्मा ईसा से इसका कारण जानना चाहा। ईसा बोले, जीवन की धारा किसी एक घाट में बांधी नहीं जा सकती। उपदेश जब यह कहता है कि मैं आ गया, अब दूसरे को मत आने दो, तब वह लोहे की श्रृंखला बन जाता है और आदमी का सच्चा बंधन लोहे की कड़ी नहीं, रेशम का तार है। और मैथ्यू, मैं जो कुछ बोलता हूँ वह मेरी ही आवाज है, चाहे वह मेरे भीतर के उत्तरी ध्रुव से आती हो या दक्षिणी ध्रुव से। आत्माओं की भी अलग अलग ऋतुएं होती हैं और जिस ऋतु में उन्हें जिस चोटी पर की आवाज सुनाई पड़ती है उस ऋतु में मैं उसी चोटी पर से बोलता हूँ। इसलिए मैथ्यू, जो राग में फंसा है उसे विराग सिखलाओ, किंतु जो बैरागी हो चुका है उसे रागों से अलग रहने का उपदेश तो निरर्थक उपदेश है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई कहानी दो ध्रुव। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।